हेलो एवरीवन, मैं ये हिंदी में वीडियो बना रही हूँ एंजल्स के प्रेयर्स का, उन्हें होस्ट करने का। पता नहीं आप लोगों ने इस बारे में सुना है या नहीं। इनके नाम ज़रूर आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि बाइबल से लिए हुए हैं या क्रिश्चियन लिए हुए हैं, लेकिन इनके नाम कुरान में भी हैं और हमारे हिंदू देवताओं के सिर्फ नाम अलग हैं, देवता सब वही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एसएसआर के इंसाफ के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप ज़रा सा एक एफ़र्ट करके, एक कोशिश करके इस तरह से करेंगे तो जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा, गुनहगारों को सज़ा होगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ ये करना है कि आपको एक पेपर के ऊपर आपको अपने विशेस लिखने हैं। उसके ऊपर आपको एक सेब या नारियल या जो भी आप समझते हैं वो रखना है। एक दिया जलाना है जो 24 घंटे जलते रहना चाहिए। कुछ फूल रखने हैं, आप जो चाहे फूल रख सकते हैं, लेकिन ये लैवेंडर है, ऑर्किड पर्पल कलर जो आमतौर पे देवताओं को बहुत पसंद है, लैवेंडर की सुगंध बहुत पसंद है। ये कुछ सुगंधित फूल हैं, रजनीगंधा। बेसिकली सफ़ेद फूल चाहती थी मैं, क्योंकि भगवान को सफ़ेद फूल बेहद पसंद हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि शिवा को सफ़ेद फूल पसंद हैं, लेकिन आम तौर पे हर भगवान को सफ़ेद फूल पसंद है। अगर कोई भी रंग का फूल ना मिले तो सफ़ेद तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर सुगंधित हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। उसके अलावा मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि गणेश जी जो हैं वो जब आएंगे तो वो इंसाफ करेंगे और वो हमारी हर तरह से सहायता करेंगे इंसाफ में। और आज मुझे ये गणेश का ताला चाबी के साथ मिला है। अब ताले और चाबी का एक बहुत गहरा संबंध है, मतलब इंसाफ के साथ या ईश्वर के साथ। जब हम किसी चीज़ को खोलना चाहते हैं तो उसका ताला खोलना पड़ता है, उसकी चाबी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर चाबी नहीं है तो ताले का क्या करोगे आप? ये गुत्थी जो है, इसका ताला खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए। चाबी क्या है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, चाबी है उसके सारे सबूत। तो आज मैं मानती हूँ ऐसा कि मुझे जो ये गणेश जी, और इसके ऊपर गणेश जी बने हुए हैं अगर आप देख सकते हैं, और साथ में चाबियां हैं बड़ी सुंदर। ये बहुत ही मजबूत ताला है। तो ये जब जैसे ही इस चाबी के साथ ये ताले को खोलेंगे, और मैं आज इसको खोलने वाली हूँ, सारे सबूत मिराकुलसली आई बिलीव सामने आने लगेंगे। जो अरेस्ट होने चाहिए वो होने लगेंगे। अब ये प्रार्थना के लिए आपको क्या करना है? आपको दरवाज़ा खोल के जो आपने लिस्ट में नाम लिखे हैं एंजल्स के, उसके अंदर आप अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हैं। जो नाम लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं और उनको बोलना है, आइए और हमारे घर में बिराजिए। जैसे आप गणेश चतुर्थी पे गणेश को घर पे बुलाते हैं, स्थापित करते हैं, या दुर्गा माँ को स्थापित करते हैं, किसी भी भगवान को स्थापित करते हैं। हमारे हिंदुइज़्म में बहुत सारे मंत्र लंबे लंबे बोलने पड़ते हैं, लेकिन भगवान के लिए सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि आप हमारे घर आइए। उनको दिल से याद करना ज़रूरी है। अगर आपने उतना कर लिया तो बहुत है। उसके लिए आपको लंबी चौड़ी पूजा, लंबा चौड़ा खर्चा या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब उनको घर पे बुलाएंगे तो आप उनको इस जगह पर समझेंगे कि वो स्थापित हो गए, विराजित हो गए। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और जिन एंजल्स के नाम लिखे हैं और जो प्रार्थना लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने लिखा है, डियर गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ऑफ ऑल दोज हु आर जेन्युइनली फाइटिंग फॉर जस्टिस for the deceased, that is SSR, Disha, Sameer Sharma, Jia Khan, Sri Devi, etc., and my guardian angels and spirit guides. Dear Archangel Michael, Jeremiel, Gabriel, Samuel, कुछ नाम मैंने और लिखे हैं, जो आप चाहें तो लिखें, ना चाहें ना लिखें। एरिल, यूरिल, सैंडलफॉन, मेटाट्रॉन, और आगे जो मैं 4-5 नाम बोलने वाली हूँ वो ज़रूर लिखना। ज़ैडकील, बराकील, नाथनील, रागुल एंड रजील। ये जो एंजल्स हैं ये इंसाफ के एंजल्स हैं, ये छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने वाले एंजल्स हैं,
जादू के तरीके से ये कर सकते हैं। वो भगवान हैं, वो देवता हैं, वो एंजल्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको यकीन, भरोसा, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आगे लिखा है प्लीज़, ओके हिंदी में बोलती हूँ। एक तो जितने सबूत हैं जो इस इंसाफ को पूरी तरीके से होने में मदद करेंगे, वो सबूतों को प्रोटेक्ट करो ताकि वो सीबीआई के हाथ लग सकें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकें। दूसरा, जो लोग जेन्युइन नहीं हैं इस लड़ाई में, जो लोग रिश्वत खा के, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत कुछ बड़े बड़े लोग जो नाम के लिए कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, लेकिन वो रिश्वत खा चुके हैं। संदीप सिंह जाके उनको दिल्ली में मिलकर आया है, और वो लोग अगर जेन्युइन नहीं हैं तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। जो भी लोग झूठे हैं इस लड़ाई में और रिश्वत ले चुके हैं, उनको एक्सपोज करें। सीबीआई को और सुप्रीम कोर्ट की टीम को ईमानदारी से ये काम करने में मदद करें ताकि उनका मन भी ना करे, अगर उनको कोई पैसे दे, रिश्वत देने की कोशिश करे, उनका मन भी ना करे रिश्वत लेने का, और ईमानदारी से ये काम करने का उनका मन करे। दूसरा, मैंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट टीम जो है वो फेयर जस्टिस करे, मतलब जो होना चाहिए वो करे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई गुनहगार है या गुनहगारों का जिसने साथ दिया है किसी भी तरीके से, उनको पूरी तरह से एक्सपोज करके जो सज़ा उनकी बनती है, कड़ी से कड़ी सज़ा, वो उन्हें मिलनी चाहिए। वो लोग भी जिन्होंने उनका सपोर्ट किया है, जैसे कि हमारी कुछ मुंबई पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस। उसके अलावा जो सुनने में आया है कि आईएसआई और पॉलिटिशियंस मिलके बॉम्बे में या उसके आसपास कुछ दंगे करवाने की सोच रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स की, एनईईटी वगैरह को लेकर, ताकि वो लोग एसएसआर के केस से पब्लिक का ध्यान हटा सकें। तो मैंने लिखा है कि ये जो दंगे वो प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाए, और आईएसआई नेक्सस, बॉलीवुड नेक्सस, पॉलिटिशियन नेक्सस, जो भी ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट हैं, उन लोगों को ये ना करने दें। किसी तरह से कुछ ऐसा कर दो कि वो लोग ये ना कर पाएँ। दूसरा, इंसाफ जल्द से जल्द हो, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, और ये अरेस्ट होने शुरू हो जाएं, और अरेस्ट की और हकीकत जो सामने आती है उसको सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करें पब्लिक के सामने। हमारे देश को वायलेंस, टेररिज्म, इस तरह के स्कैम और इस तरह के लोगों से बचाएं। अगर उसका मतलब है कि उसके लिए बाहर के देशों में बैठे हुए लोगों को अरेस्ट करके इंडिया लाना है तो ऐसा हो। अगर उसका मतलब है कि यहाँ पर गंद फैलाने वाले कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए तो वैसा हो, क्यों नहीं। अगर ये लोग हमारे देश में टेररिज्म और गंदगी और रिलीजन के नाम के ऊपर और बॉलीवुड के नाम के ऊपर गंदगी फैला रहे हैं, लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये लोग, इनके खिलाफ कोई सबूत ऐसे नहीं मिलते कि उनको जेल में डाला जा सके, उनको सज़ा दी जा सके, तो कम से कम उन्हें देश से तो निकाला जा सकता है। तो ये मेरी प्रेयर थी, और मैंने ये हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बोलूं, क्योंकि शायद वो पूरी तरह से मेरी बात इंग्लिश में समझ नहीं पाते होंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदी में बोलने का एक और मकसद है कि ये प्रार्थना, ये बात दूर दूर तक हर तरह के लोगों तक फैले, स्पेशली बिहार या और हिंदी स्पीकिंग जनता के पास, ताकि वो ये प्रार्थना कर सकें। नाम मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर लिख के स्लाइड्स में डाले हुए हैं। अगर आपको उनकी स्पेलिंग नहीं पता है तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं उन सब का नाम लिख रही हूँ और पूरी प्रेयर लिख रही हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और मैं चाहूँगी कि
जितनी लोगों से आप ये वीडियो या ये प्रार्थना शेयर कर सको तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। बस इतना याद रखना कि आपको इन एंजल्स को अपने घर में बुलाना है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर बुलाइए, और जब जाना है उन्होंने तो आपने क्या करना है कि इन फूलों को पानी से निकाल के इन्हें मिट्टी में डालना है। इन्हें मिट्टी में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसकी स्थिरता, हमारे प्रार्थना की स्थिरता होनी चाहिए। और ये जो पेपर है इसको आपको या तो इस दिए पे जलाना है आखिरी दिन और हवा में उड़ा देना है, या आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खिड़की के बाहर हवा में उड़ाना है। और ये फल, चाहे वो नारियल है या अनार है या सेब है, इसे आपको खा लेना है। तो ये चीज़ें सिर्फ बहुत छोटी सी चीज़ है। इस पेपर के ऊपर आप प्रार्थना अपने शब्दों में लिखिए, जैसा जो आपको लिखना है लिखिए। बस इतना ध्यान रखना कि कुछ गलत मत लिखना कि ये इंसान मर जाए या किसी को बद्दुआ देना, वो सब मत लिखना, क्योंकि ये लोग वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसका गलत असर आपकी अपनी ज़िंदगी पे होगा। इसलिए जो भी लिखना है अच्छी बातें लिखो, इंसाफ मांगो, जायज़ इंसाफ मांगो। तो भगवान को ज़्यादा पता है कि इंसाफ क्या होता है। अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ गलत करता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे गाली दे देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे बद्दुआ दे देंगे या उसे थप्पड़ मार देंगे। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से उसे माफ़ करके वहाँ से उस सिचुएशन से और इंसान से हट जाते हैं, तो उसको जो ऊपर वाला इंसाफ देता है, आप सोच भी नहीं सकते, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं, लेकिन जब पड़ती है तो बेटे नानी दादी याद आ जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।